बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखिएगा। देखिए, इसमें बताने जा रहा हूँ पीजीटी रजिस्ट्रेशन डाटा, जो कि आज आपका 8 जून है। अभी तक 7 बजे तक जितने रजिस्ट्रेशन हुए वो बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए आप, ऐसा करते सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डाटा बताते हैं, उसके बाद आपको जो चीज़ है वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे आपका जो है रजिस्ट्रेशन डाटा, जो कि आज 8 जून 7 बजे तक का है, वो ये है। सबसे पहले शनिवार शाम तक 60 पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए 53,530, ठीक है, यानी 53,530 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 31,847 अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने फ़ीस सबमिट करते हुए अपने आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है, ठीक। यानी कितना आपकी अभी तक टोटल आवेदन जो है कुल मिला के पीजीटी फर्स्ट, पीजीटी सेकंड, आपका एलएलबी, एलएलएम, ये सब चीज़ें मिलाकर, आईपीएस के कोर्सेज मिलाकर 53,530 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 31,847 फाइनल यानी फीस सबमिट करते हुए हो गए हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 12 जून है, ठीक है। और अब चलिए बात करते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, ये इसी पे समझा दे रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए, आपका जुलाई फर्स्ट वीक तक, कल ही अपडेट आई थी विश्वविद्यालय की तरफ से, जुलाई फर्स्ट वीक तक आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होने हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जुलाई फर्स्ट वीक तक आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होने हैं। इसके बाद मान लीजिए जुलाई फर्स्ट में आपको 5 जुलाई से स्टार्ट हो गया, और ये चीज़ मानिए 4 या 5 दिन का ही आपका कार्यक्रम रहता है। 4-5 दिन में ही परीक्षाएं हो जाती हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो है 2 से लेकर 5 जून तक आपकी परीक्षाएं चली थी, यानी 2 जून को, 3 जून को, 4 जून को, 5 जून को, ये 4 दिन, ठीक। तो परीक्षाएं तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तो जुलाई फर्स्ट वीक में भी स्टार्ट होगा ना, तो जुलाई फर्स्ट वीक में ही जो है ये समाप्त हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। तब यहाँ से समझिए जो काम की बात है आपकी, जुलाई फर्स्ट वीक में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। मान लीजिए जुलाई फर्स्ट से लेकर सेकंड में हम मान के चलते हैं, ठीक है, फर्स्ट से लेकर सेकंड में। आपका परिणाम कब आएगा? जुलाई, अगर फर्स्ट वीक में हो जाता है तो जुलाई लास्ट में आएगा। जुलाई सेकंड वीक तक अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम खिंच जाता है तो आपका अगस्त जो है फर्स्ट वीक तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। अब यहाँ से आपका खेल चालू हो जाएगा। अब यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। सबसे पहली चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए वो है काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट, ठीक है। सबसे पहले आप लोग अपना EWS का, कास्ट का, ये सब भैया सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवा लीजिए, नहीं तो बहुत परेशान रहेंगे। फिर इधर उधर आप लोग परेशान ही रहते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि क्योंकि लास्ट ईयर जो आपके इस समय सीनियर है ना, वो सब कास्ट सर्टिफिकेट तब अप्लाई किए जब काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो कई बच्चे वंचित भी रह जाते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, सर्टिफिकेट के बाद जो है आपका रिजल्ट बहुत मेन बात है। आपको ये जानना चाहिए कि आपका अगस्त के मिड तक, ठीक है, अगस्त के मिड तक आपके पास आपका फाइनल रिजल्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स अवश्य रखिए। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्या होता है? आप अपने इंस्टीट्यूट से जो है उसे कराते हैं, ठीक है, इशू से कराइएगा स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स से, उसी से फिर एडमिशन होगा, वरना नहीं होगा। बिना रिजल्ट के एडमिशन नहीं होता है। ये लिख के, समझ के, मन मानस मस्तिष्क में स्थायी रूप से स्थापित कर लीजिए, ठीक। तो डॉक्यूमेंट, रिजल्ट, ये सब तो होना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि काउंसलिंग की सबसे बड़ी जो चीज़, जानकारी आपके पास ये होनी चाहिए कि आपका ये कोर्स है, स्पेसिफिक कोर्स में आपका सीफ स्कोर क्या रहेगा, किस, अर्थात उतना अगर आपका नंबर रहे तो आपका मेन कैंपस में एडमिशन होगा, अन्यथा आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक। अब कई बच्चे क्या होते हैं, मेन कैंपस की आस में बैठे रहते हैं कि अब काउंसलिंग होगी, क्योंकि एक नंबर करके, 2 नंबर करके कट ऑफ कम होती है। बच्चे सोचते हैं अब जो एडमिशन मेन कैंपस में होगा, और ऐसा करते करते इस आस में कॉलेज की जितनी भी सीट्स रहती हैं वो फुल हो जाती हैं, ठीक है, वहाँ भी सीट नहीं बचती है। तो कई बच्चे पिछली बार इस तरह प्रवेश से वंचित रह गए थे। तो यहाँ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको सेफ स्कोर पता होना चाहिए आपके विषय का। और ये कैसे पता चलेगा मैं बताता हूँ। 12 जून आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। तब तक आप सब जितने भी बच्चे सब मन लगा के एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए। और आपकी करेक्शन विंडो की अपडेट जो भी होगी, ठीक है, 12 जून से पहले अपडेट आ जाएगी, 4 दिन 5 दिन पहले, वो भी कर लीजिए। यानी कि जितना भी सब अपना फॉर्म अच्छी तरह से सबमिट कर लीजिए। उसके बाद 12 जून के बाद, याद रखिए इस तारीख को लिख लीजिएगा, 12 जून के बाद कभी भी, यानी 13 जून को लिख लीजिए, 13 से 14 जून में, ठीक, मैं आपको आपके विषय की सेफ स्कोर की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और ये लिख के रख लीजिएगा, जितना सेफ स्कोर बता दूंगा तो उतना नंबर रहेगा तो विश्वविद्यालय में एडमिशन होकर रहेगा। और ये किसके आधार पर बताऊंगा? आपकी लास्ट ईयर 2023 का जो डाटा रहेगा, 2022 का जो डाटा रहेगा लास्ट कट ऑफ का, उसको आधार बनाकर मैं 2024 की प्रेडिक्शन करूँगा। और आप खुद जानते हैं कि मेरी प्रेडिक्शन जो है 99% सही रहेगी विश्वविद्यालय के संदर्भ में, ठीक है। जितना नंबर बता दूंगा उसी के आसपास
आसपास ही आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, नियमित रूप से जो भी वीडियोज़ आ रही हैं चैनल पे आपको देखना है, अपना समय देना है। मान लीजिए अगर दिन भर आपका शेड्यूल जो बनता है उसमें एक शेड्यूल ये भी रखिए कि आपको हमारे चैनल पे आना है, जो आपके संदर्भ में वीडियो अपलोड की जा रही है उसे देखिए, ठीक। तो 12 जून के बाद सेफ स्कोर की वीडियो आएगी। मेन कैंपस में आपके विषय की फर्स्ट कट ऑफ कितनी जाएगी ये भी आएगी। एक ही सेपरेट वीडियो बनेगी, चाहे वो 25 मिनट की बने, 30 मिनट की बने, चाहे जितनी बड़ी बने। एक ही वीडियो में MA, MSc, MCOM, LLB, LLM, MCA, MBA सबको उसी में कवर कर डालूंगा मैं, ठीक। क्योंकि मैं एक वीडियो में ही सोचता हूँ कि सब चीज़ें एक साथ में हो जाए, तो आपको बार बार वीडियो जो है पता चला कोई अब जूलॉजिक मांगेगा तो फिर मुझे एक जो है उसका लिंक कॉपी करो फिर उसको सेंड करो। इस तरह एक स्पेसिफिक वीडियो में क्या रहता है, व्यूज़ भी अच्छा उस पर हो जाएगा और आप सबको ढूंढने में आसानी भी रहेगी, ठीक। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा कि कुछ ही दिनों की बात है, 12 जून को जो है मैं 12 जून के बाद 13-14 तक आपको सेफ स्कोर की वीडियो मिलेगी। और भी महत्वपूर्ण जानकारी जो भी काउंसलिंग के संदर्भ में आएगी वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक। एक एक अपडेट काउंसलिंग के संदर्भ में मैं आपको बताता रहूँगा, चाहे कुछ भी आएगा, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है। सबसे अच्छी कवरेज, सबसे बड़ी कवरेज चैनल के माध्यम से आपको दूंगा और ये समय के साथ आप इस समझ जाएंगे कि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ही चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।